हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ और पूरे डीपली साथ पढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। आपको ये आज ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये समझिए कि आज अगर एलसीएम एचसीएफ आज ये वीडियो देख लिए तो समझिए कि फिर एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा नाम एचसीएफ का जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसको एलसीएम को शॉर्ट में लसा बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, और मसा को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि नंबर है, 24 है, 12 है और 6 है। अब ये तीन नंबर ऐसे करके 3 4 5 ऐसे करके आपको नंबर दे देगा और बोलेगा कि एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का 3 4 मेथड होता है। हम लोग 3 4 मेथड पढ़ेंगे और उसमें से जो शॉर्ट मेथड होगा, जो कंपटीशन के लिए यूज होता है, वो मेथड यूज करेंगे। लेकिन हम पहले आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल और डीपली समझाएंगे, ताकि आप अगर ट्रिक भूल भी गए तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो तीनों को निकालेंगे तो देखिए 20 सबसे पहले क्या लगाएंगे, 2 से लगाते हैं हम लोग, उसे 1 और 2, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 3 से अब लगेगा, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 1। इसका फैक्टर निकाले हम लोग। फिर 12 का उस तरीके से निकालेंगे 12 वाली से, 6, 3 और 1। तो 6 का निकालेंगे, 2, 3 और 1। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सबका फैक्टर लिखेंगे, जो गुणनखंड है सबका। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। 12 का भी लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। 6 का भी लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो एलसीएम में कॉमन क्या कहता है कि कॉमन जो एलसीएम में जो कॉमन निकालेंगे हम लोग, ये सबका फैक्टर निकाल के उसके बाद कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन में सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा होगा उसको लेंगे। तो 2 देखिए, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है। तो सबसे जो ज्यादा है उसको लेंगे। फिर देखिए 3 इसमें एक बार है, इसमें भी 1 बार 1 बार है, सब में 1 ही बार है, इसलिए 1 ही बार लेंगे। और 1 लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मतलब ये आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम का खासियत क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो आपके नंबर से डिविजल हो। जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो सभी नंबर को डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए एलसीएम आ रहा है, ये आपका इससे डिविजिबल है। 24 1 टाइम में, 12 2 जा 24 2 टाइम में डिविजिबल है, और 6 4 जा 24। यानी 6 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 6 6 का 24 4 टाइम में, 12 दूनी 24 2 टाइम में, और 24 1 जा तो 24 1 टाइम में। तो एलसीएम की खासियत क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो जिस नंबर का एलसीएम निकाले वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरा तरीका सीखते हैं। चलिए ले लिए होंगे। अब इसको हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे। उसका जो है डिवीजन भाग्य विधि से बनाएंगे इसको। भाग विधि से अगर आप इसका निकालते हैं तो 24 12 और 6 है। पहले सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। निकालने का विधि क्या है कि सबसे पहले छोटा नंबर से लगाते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से लगाते हैं तो 12 बार में लगेगा, 6 बार में, और ये 3 बार में। फिर 2 से लगेगा, ये 6 बार में,
3 बार में, और ये तो आएगा नहीं, तो ये 3 ऐसी कॉपी हो जाएगा। फिर देखिए कम से कम किसी भी टेबल से लगाते हैं तो कम से कम 2 नंबर डिविजन होना चाहिए। तो 2 से अगर आप लगाएंगे तो 2 से केवल 6 डिविजन हो रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा, तो आप दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो 3 से कम किसी भी नंबर से आप लगाते हैं तो 2 नंबर डिविजन होना चाहिए, और स्टार्टिंग सीक्वेंस बाई सीक्वेंस ही डिवाइड करना होगा आपको। तो चलिए, या फिर आप 3 से लगाएंगे, तो 3 2 जा 6, 1 और 1। अब देखिए ये हाईएस्ट डिवीजन है, अब इसका नहीं होगा, तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब ये देखिए ये जो नंबर आया है और जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अगर 24 का टेबल पढ़ते हैं तो एक बार में लग जाएगा, फिर 12 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 2 बार में लग जाएगा, और ये फिर 24 का मतलब 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 बार में लग जाएगा। मतलब एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम को सब जो है मारता है, पिटने का काम करता है। एलसीएम सबसे पिटाएगा, मतलब एलसीएम सबसे डिविजिबल होगा, एलसीएम को सब धर के थूट देगा, ऐसा ये है। एलसीएम वैसा आता है जो नंबर सबसे मतलब जिसका आप एलसीएम निकाले हैं वो सबसे डिविजिबल होगा, तो सबसे भाग लगेगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ, इसका भी आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी फॉर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब हम पहले फिर एचसीएफ सीखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। ये तो एलसीएम हो गया, फिर 2-3 तरीका और बताएंगे जो ऑप्शन से, जो क्वेश्चन हम लोग देंगे उसमें हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे एलसीएम निकालने का, और कुछ बेसिक और ट्रिक बताएंगे आपको। तो पहले आप एचसीएफ सीख लीजिए। अब मान लीजिए इस नंबर का आप एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए पहला विधि, इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप 12 का कीजिए, 24 का यानी 24 का करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 लगेगा 1, ठीक है। 12 का फिर निकालिए, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 करेंगे, फिर 6 का लगाते हैं, 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से 1। अब देखिए 24 लिखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम देंगे तो नहीं बनेगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। पहले बेसिक समझ लेते हैं। स्ट्रांगो लिख दिए, फिर 12 का लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, फिर हम लोग 6 का लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ का कॉमन निकालने का विधि है कि जिसका भी आप निकाले हैं एचसीएफ, मतलब जिसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले वो सभी में इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो देखिए 2 सभी में इंक्लूड है, तब ये कॉमन होगा, ठीक है। अब ये 2 देखिए इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये 2 कॉमन नहीं होगा, फिर ये भी 2 इसमें कॉमन इंक्लूड नहीं है सारे में, तो ये 2 नहीं लेगा कॉमन। ये देखिए 3 देखिए सभी में है, सारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ इसका निकाल रहे हैं, एचसीएफ यानी महत्तम सहवर्तक निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए तो एचसीएफ कॉमन लेने का विधि क्या है कि जिसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, गुणनखंड जिसका इसका करेंगे तो सभी में शामिल होना चाहिए। तो देखिए ये 2 जो है सब में शामिल, इसलिए मैंने इसको उठा लिया, कॉमन ले लिया। अब ये 2 सब में नहीं है तो नहीं होगा, इससे पता है कि सब में हम शामिल है तभी होंगे, ऐसे नहीं लेना। तो ये 2 देखिए सब में शामिल तो नहीं बोलेगा, नहीं लेना है आपको। 3 सब में शामिल है तो ले लेना है, 1 सब में शामिल है, ले लिए। अब 2 3 जा 6, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में जो आता था वो सबसे डिविजन था, ये नंबर उसको जो है डिवाइड करता था, उसको पिट देता था, पिट के मतलब 0 कर देता था। लेकिन एचसीएफ में अलग है, एचसीएफ में क्या जो रिजल्ट आएगा, जो ये आया, ये संख्या जो है नंबर को पिटेगा। तो देखिए ये इससे डिविजन होना चाहिए, तो 6 4 जा 24, ये मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इसको सबको पीटेगा, मतलब एचसीएफ। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम में ये भी हो जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो एचसीएफ निकाले हैं वो सही निकाले हैं।
तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि एचसीएफ में जो आपका रिजल्ट आएगा और जिस नंबर का आप एचसीएफ निकालेंगे वो उससे डिविजिबल होना चाहिए, उससे मतलब पूरी पूरी कट जाना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या था कि जिस नंबर का आप एलसीएम निकाले थे वो जो है वो नंबर जो जिस नंबर निकाले थे वो नंबर क्या करेगा, जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करेगा, वो मतलब पूरी पूरी कट जाना चाहिए। तो यही चीज क्या करेंगे कि इतना हम लोग नहीं निकालेंगे, जब हम लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑप्शन से हम लोग अप्लाई करके इजी मेथड में निकाल लेंगे। तो ये तो हुआ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लिए। दूसरी विधि भी आपको बताते हैं, तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से निकालें, अब भाग विधि से निकालेंगे 24, 12 और 6 का। तो भाग विधि से भी आप निकालेंगे ऐसे, देखिए ये 12 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब देखिए भाग विधि से क्या होता है कि आपको ये तीनों नंबर जो जितना भी नंबर है सारा जो है एक नंबर पर डिवीजन होना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से तो डिवीजन नहीं होगा, तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 तो अब नहीं होगा। जो एचसीएफ आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 2 × 3, यानी ये एचसीएफ में इसको लेते हैं, ये नीचे वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। एचसीएफ जब निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं, एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ में भाग विधि से जब निकालेंगे तो ये वाला को लेते हैं और ये नीचे वाले को नहीं लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो गया। अब एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि जो एचसीएफ आएगा वो आप जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे वो उससे डिवाइड होगा, वो उसको मतलब ये इसको सबको पीटेगा। तो देखिए ये सबको पीट देगा, कितने टाइम में इसको पीटेगा, 4 टाइम, मतलब 4 बार में ये कट जाएगा। ये कितने टाइम में, तो ये 6 2 जा 12 यानी 2 बार में कट जाएगा। और ये कितने टाइम में पीट देगा इसको, 1 टाइम में। तो एचसीएफ का ये खासियत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भाग विधि से भी एचसीएफ को समझ गए होंगे। ये दूसरा विधि हो गया। अब तीसरा विधि हम लोग सीखेंगे। इसको आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके और मैं नया नया वीडियो आपको लाता रहूं। और मैं आपको ये नहीं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। मैं अभी बेसिक बता दे रहा हूं, कभी कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है एग्जाम हॉल में, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप पूरे पेपर को अच्छे से बना सकेंगे। चलिए अब हम लोग एचसीएफ जो है ये हो गया। अब हम ऐसे भाग से निकालेंगे, जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे, भाग एचसीएफ निकालते थे। एक तरीका ये है, सबसे पहले छोटा लेंगे 12 2 जा 24 और एचसीएफ जब ये होता है तो इधर वाला का होता है। फिर हम लोग इसे निकालेंगे 6 2 जा 12, एचसीएफ जब भी लेंगे तो इधर का लेंगे। फाइनल जो एचसीएफ है कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक तीसरी मेथड हो गया। चलिए अब हम लोग फाइनल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सब तरीके से हम लोग जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए। जैसे देखिए 4 12 और आपको 6 का बोला कि एलसीएम निकालिए। तो देखिए अगर ऑप्शन से आपको निकालना है, आपको लगता है कि नहीं हमको भाग विधि या गुणनखंड विधि नहीं अप्लाई करना है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए। देखिए ऐसे में क्या करना है कि ये जो नंबर है एलसीएम जब भी आएगा तो इससे या तो जो नंबर इसमें बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा जो रहेगा वो एलसीएम आ सकता है, या एलसीएम जब भी आएगा तो नंबर जो दिया रहेगा उससे बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर दिया रहेगा एलसीएम जब भी आएगा तो उससे बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा। तो देखिए इसमें से डायरेक्ट आपको ऐसा करना है कि कौन सा आप नंबर लेंगे तो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो अगर आप 4 ले लेते हैं, 4 ले लेंगे तो 4 को इससे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा आप लीजिए नंबर, ये 6 है आपका। तो अगर हम इसमें 12 ले लेते हैं तो देखिए 4 इसको डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था कि एलसीएम को जो नंबर होता है सारा पिटता है, जो रहता है वही इसको पिटेगा। तो देखिए 4 में 43 मतलब 12 3 बार में चल जाएगा, 12 एकम 12 1 बार में चल जाएगा और 6 दूनी 12 2 बार में चल जाएगा।
यानी आपका एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 24 है, मान लीजिए 6 है और यहाँ पे 8 है। अगर बोला कि इसका एलसीएम निकालना है तो आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉपी पेन पेपर नहीं करेंगे, तो ज्यादा हमको नहीं करना है कैलकुलेशन, तो ठीक है, मैंने कहा कि जिस नंबर का है उसका जो है आप एलसीएम, वो एलसीएम जब भी आएगा तो या तो उसी नंबर का मतलब उस नंबर इक्वल आएगा और नहीं तो उससे जब भी आएगा तो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा एलसीएम। मतलब इसमें से जो बड़ा है 24 आ सकता है लेकिन 6 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कौन सा नंबर लेंगे जो तीनों इसे डिविजन होगा, तीनों इसको पिट देगा। तो देखिए अगर 24 ले लेते हैं तो देखिए एक बार में चल जाएगा, 4 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चल जाएगा, यानी आपका एलसीएम जो होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, मान लीजिए 30 है, 15 है और 20 है। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेना चाहते हैं। मैंने कहा बोला कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा एलसीएम जब भी आएगा तो इसी में से जो बड़ा नंबर रहेगा वो आ सकता है और नहीं तो उससे बड़ा आएगा, जब भी आएगा तो बड़ा आएगा। मतलब ये जो बड़ा इस नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 30 है, तो एलसीएम 30 आ सकता है, 30 आ सकता है या तो फिर उससे बड़ा आएगा। तो 30 तभी आएगा जब तीनों को डिविजन करेगा। तो मैं बोला कि नंबर में से एलसीएम तभी आएगा जब वो तीनों को डिवाइड करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा तब। ठीक है, तो ये अगर आप 30, 15, 20 है, अगर इसका आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 30 अगर आता एलसीएम लेते हैं तो 30 देखिए इससे डिवाइड होगा, इससे होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा एलसीएम। मैंने ऐसा बोला कि ये नंबर में से जब भी आएगा तो ये आ सकता है लेकिन तीनों को डिवाइड करेगा तब आएगा, लेकिन ये दोनों कभी नहीं आ सकता है। एलसीएम लेस देन नहीं आता है, छोटा नंबर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। अगर आप 30 से बड़ा सोचिए 31, 32 तो नहीं होगा, 33, 34, 35, 36 कुछ भी सोचेंगे, 37, 40 भी सोचेंगे तो 40, 20 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 15 में नहीं आएगा। 50, 60, तो 60 अगर आप सोचते हैं तो देखिए 60 जो है इसको सब पीटेगा। देखिए 30 दूनी 60, अब 15 चौका 60। ठीक है, ठीक है, और देखिए 20 का 80, देखिए सॉरी हो रहा है 20 60, तो देखिए ये डिवाइड हो गया, तो आपका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ 60 हो गया। तो ये हो गया कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से कोई नंबर सोचिए और ये नंबर में से बड़ा सोचना है आपको, या जो ये नंबर अगर एलसीएम का होगा जब तीनों को डिवाइड करेगा तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों इसको पिट दे। ये जितना भी नंबर का आप एलसीएम निकालें, जैसे मान लीजिए आप 40, 15 और आप 12 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो देखिए ठीक है 40, 15, 12 का एलसीएम आप निकालिए। तो आपको ऐसा नंबर लेना होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखिए आप अगर 40 लेते हैं तो 40 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15, 12 से नहीं होगा। 80 ले लेते हैं तो नहीं, अगर 60 आप लेते हैं तो 15 से डिवाइड होगा, 12 से होगा, 40 से नहीं होगा। आप अगर देखिए 120 ले लेते हैं तो देखिए 40 दिया 120, ठीक है, 15 8 120 और 12 छके 120। तो देखिए एलसीएम मैंने क्या किया, मैं ना भाग विधि यूज किया और न ही गुणनफल विधि यूज किया। तो एलसीएम क्या, तो ऐसा नंबर लेना है जो नंबर दिया रहेगा उस सभी से पिटा जाए, उस सभी उसको थोड़ दे धर के, तीनों को जितना भी नंबर का निकालेंगे तीनों से ये पिटाएगा। या 4 नंबर का है तो चारों से पिटा जाना चाहिए। चारों से पिटा जाने का मतलब चारों से पूरी भाग हो जानी चाहिए, पूरी डिविजन होना चाहिए, पूरी कट जाना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैंने क्या सीखा, आप एलसीएम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया कि शॉर्ट मेथड से आप कैसे एलसीएम निकालेंगे और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब हम लोग एलसीएम सीखेंगे शॉर्ट मेथड से, यानी महत्तम समवर्तक मसद सीखेंगे। इसको जीसीडी देखिए 6, 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। देखिए एचसीएफ में क्या है, ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 6 लेंगे एचसीएफ तो, और ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। तो ऐसे मान लीजिए कि 9, 9, 3, 6 का एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को। तो अगर आप ले लेते हैं 3 तो देखिए 3 3 जा 9,
ये 1 टाइम में, और 3 2 जा 6, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया, सब तरीके से एचसीएफ निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जाम में आया हुआ है वो टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42, ये 42 है, आर इन द रेशियो। कहता है दो संख्या 28 तथा 42 के लसा तथा मसा का अनुपात निकालिए। आपको दो संख्या दे दिया है 28 और 42, ठीक है। इसका बोला है कि लसा और मसा का अनुपात निकालिए। तो एक तो आया है कि आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, तो उतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप इसमें हमने क्या बताया था कि एलसीएम ऐसा लेना है जो बड़ा नंबर हो, ठीक है, एलसीएम बड़ा नंबर। तो आप कौन सा नंबर यहाँ पे लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे 84 ले लेते हैं, तो देखिए 84 लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 2 टाइम में। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये एलसीएम हो गया आपका, ठीक है। अब आप 28 और 42 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप अगर 14 ले लेते हैं एचसीएफ, तो देखिए 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, तो एचसीएफ जो आपका हो गया वो क्या हो गया 14 हो गया। तो 14 एचसीएफ हो गया और 84 आपका एलसीएम हो गया, लसा हो गया। पूछा कि लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा का अनुपात पूछा है आपका। तो देखिए लसा कितना है आपका 84 है, और मसा कितना है आपका 14 है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा कितने टाइम में, 6 बार में, 6 बाई 1 आ जाएगा, यानी ये 6 रेशियो 1 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सीजीएल प्री 2022 में आ चुका है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता है कि एलसीएम ऑफ 1.2 और 2.7, मतलब 1.2 1.2 और 2.7 का लघुत्तम स्वप्रतक निकालिए। देखिए दशमलव से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप दशमलव को पहले हटा दीजिए। तो देखिए 1.2 है, इसको आप 10 या नीचे कर देंगे तो ये 12/10 हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो ये 27/10 हो जाएगा। अब आप इसको छोड़ दीजिए, इतना किए उसको छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो देखिए 12 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने क्या बोला था कि आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो ये दोनों नंबर इसको फिल्टर करके, तो आप कौन सा नंबर लेंगे जो दोनों ये डिवाइड कर देगा। 27 अगर लेते हैं तो 12 से तो डिविजन नहीं होगा। 54 लेते हैं अगर आप, तो 27 से डिवीजन हो जाएगा, 12 से नहीं होगा। अगर आप 108 ले लेते हैं तो ये 12 से कट जाएगा 9 टाइम में, 9 बार में, और ये आपको कट जाएगा 4 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा आपका। तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आप दशमलव जो हटाए थे उसका यूज कर लीजिए 10। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बार में जाएगा, यानी 10 पॉइंट आपका 1 दशमलव, यहाँ पे सिर्फ जितना दशमलव पीछे से रहेगा उतना आपको यूज करना है, यानी 10.8 हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर एलसीएम ऑफ 2 द पावर 3 मल्टीपल 9 टू द पावर 2 मल्टीपल 13, 2 द पावर 2 मल्टीपल 13 टू द पावर 2 मल्टीपल 19, and 9 to the power 3 multiple 13 to the power 2 multiple 9 to the power 2 is, कहता है 2 के पावर 3 और 9 के पावर 2 गुने 13, 2 के पावर 2 गुने 13 के पावर 2 गुने 19, और 9 के पावर 3 गुने 13 के पावर 2 गुने 19 के पावर 2 का लसन निकालिए। देखिए तो ये पावर में है, तो पावर में सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लिख लीजिए। ये देखिए 2 के पावर 3 और 9 के पावर 2 और 13, फिर देखिए 2 के पावर 2 13 के पावर 2 19,
फिर 9 के पावर 9 के पावर 3, 13 के पावर 2, 19 के पावर 2। क्या निकालना है? एलसीएम लसा निकालना है। तो देखिए लसा का जो हम बोले थे कि कॉमन निकालेंगे आप, तो लसा में सब में शामिल हो या ना हो, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2 का अगर आप देखेंगे तो 2 सब में शामिल हो या ना हो, लेकिन लेना है आपको। लेकिन देखिए दोनों में 2 है, तो फिर भी आपको इसमें है या नहीं, फिर भी आपको कॉमन लेना है। तो कौन लेना? बड़ा लेना है आपको। तो 3 ले लेंगे, 2 के पावर 3। फिर सही से 9 को अगर लेते हैं तो देखिए 9 इसमें नहीं है, फिर भी हम लेंगे, लेकिन किसको लेंगे? बड़ा वाला को लेंगे। तो 9 के पावर 3 को लेंगे। ठीक है। अब देखिए 13 सब में शामिल है, इसमें शामिल हो या ना हो एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा लेंगे। तो देखिए दोनों में तो सेम ही है, तो 13 के पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए 19 दोनों में नहीं है, तीनों में शामिल नहीं है, लेकिन दोनों में है। इन दोनों में सबसे बड़ा जो है उसको लेंगे। अब देखिए आपका ऑप्शन मैच कीजिए। 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 के पावर 2। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ है ऑप्शन, सॉरी। 2 के पावर 3, 9 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 आ रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आइए, 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 के पावर 2 और 19 के पावर 2, यानी बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। अच्छे ही होंगे, और अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, और बीपीसी टीचर का एग्जाम आने वाला है, सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं अभी सेकंड एलसीएम स्टार्ट किया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसका सेकंड क्लास है, और पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर में। आप एलसीएम एचसीएफ का देखिए, क्लास 2 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में करेक्ट क्वेश्चन पढ़े थे। अब पार्ट 2 में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला है कि फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। अब ये जान लीजिए कि 2 नंबर का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो वो दोनों नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 15 है। अब ये 2 नंबर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर होता है इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। अब इसे आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर, शॉर्ट में हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर बाय एचसीएफ, और एचसीएफ इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। ठीक है। अगर हिंदी में इसको आप लिखना चाहते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, लसा इक्वल टू लसा गुने मसा। अब लसा अगर आप लसा निकालना चाहते हैं, लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बाई मसा। तो ऐसे अगर मसा आप निकालेंगे, तो हो जाएगा पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बाय लसा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्या पढ़े कि पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा। यानी लसा अगर निकालेंगे तो पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बाई मसा कर देंगे। मान लीजिए कि आप लसा निकाल रहे हैं, तो लसा निकाल रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, पहली संख्या और जो बचा मसा निकाल रहे हैं तो इसको बंद कीजिए, लसा बचा तो पहली संख्या बाई लसा।
उसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है इसमें फर्स्ट नंबर, मान लीजिए कि आपको पहली संख्या अगर निकालना है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। अब मान लीजिए कि आप पहली संख्या निकालना चाहते हैं, पहली संख्या। तो अगर पहली संख्या निकालेंगे तो आप लिखेंगे लसा गुने मसा बाय दूसरी संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर दूसरी संख्या आप निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर होगा लसा गुने मसा बाई पहली संख्या, पहली संख्या। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन इससे संबंधित आपको बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए दूसरी फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ठीक है, अब उसी तरीके से अब इससे फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे, लसा इक्वल टू, तो लसा इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। लसा निकाल रहे हैं तो जो बचेगा वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा मसा। ठीक है, अब से अगर मसा आप निकालना चाहेंगे तो मसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं, ये डिवाइड में आ जाएगा लसा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब मसा निकाल रहे हैं तो नीचे लसा हो जाएगा, नीचे नसा लटक गया है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम हो जाएगा। चलिए, ऐसा करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड। कहता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 and their LCM is 300 if one of the number is 60 and the other is what। कहता है दो संख्याओं का मसा तथा लसा जो है 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात है। अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है, दो संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो पहली संख्या आपका 60 है, दूसरी संख्या निकालना है, यानी दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो लसा जो है कह रहा है कि मसा तथा लसा, लसा कितना है 300 और मसा कितना है 1500। ठीक है, अब इसको आप अगर काटेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होता है, आप काट सकते हैं। देखिए 5 टर्म में चल जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 15 5 जा
75 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर एलसीएम इज 336। इफ वन ऑफ द नंबर इज 84 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का मौसा लसा क्रमशः 12 और 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम इसको देखिए मिल्टो एकदम बना देंगे आसानी में, क्योंकि पता है कि लसा गुने मसा यानी लसा गुने मसा 12 गुने 336, क्योंकि टाइम कम होता है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है भाई। पहली संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है आपको, तो पहली संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा भाई पहली संख्या। अब इसको देखिए आप काटेंगे तो 4 टाइम में ये चचो यानी 4 टाइम चचो का 16 और चौको 32 एक 33, यानी 4 बार में ये चला जाएगा, यानी बच्चों का 48, यानी ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 एंड एलसीएम इज 48। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का मौसा तथा लसा 12 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको आप बना करके कमेंट में आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3600 and their HCF is 12. The LCM of the number will be what? दो संख्याओं का गुणनफल 3600 दिया हुआ है तथा मसा इसका 12 है, तो उन संख्याओं का लसा निकालिए। देखिए लसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बाई क्या होता है मसा, मसा कितना है 12, काटेंगे इसको तो बढ़ती है 36 यानी 300 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाते हैं। 6 है कि द एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इज व्हाट, इज व्हाट। 2/3, 2/3, 4/5 और 6/7 का मसा क्या होगा। देखिए अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ मसा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मसा निकालना है मतलब एचसीएफ निकालना है, तो देखिए डरने की कोई बात नहीं है। मसा निकालना है तो जिसका निकालना है ऊपर वाला का निकालना है आपको। अगर मसा पूछे तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, नीचे वाला का लसा निकालेंगे। अगर लसा पूछता तो ऊपर वाला का लसा निकालते, नीचे मसा निकालते। मसा पूछ रहा है इसलिए ऊपर वाला का मसा निकालेंगे। तो देखिए 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। जिसका पूछेगा ऊपर वाला का निकालेंगे। मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, ऊपर वाला का। तो 2, 4, 6 का अगर मसा निकालेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर लेंगे आप। मसा नंबर बताया कि ऐसा नंबर आपको लेना है जो ये नंबर, जो नंबर आप लेंगे वो तीनों को डिवाइड कर दे, पूरी कट जाए। तो अगर 2 आप ले लेते हैं, 2 अगर आप ले लेते हैं 2, तो 2 देखिए इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा, ठीक है। और लसा में क्या करना है, लसा में ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर दे। तो 3, 5, 7 का अगर लसा आप लेते हैं तो ये अलग अलग है, 3, 5, 7 तीनों प्राइम नंबर है। तो 3, 5, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन 7 कहता है कि एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 इज व्हाट। देखिए एसएससी के जीडी में आया हुआ है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए अच्छे से आप फ्रैक्शन वाला समझ लीजिए। 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लसा क्या होगा। मैंने क्या होता है कि जो पूछेगा उसी का ऊपर की तरफ आप निकालेंगे। अगर लसा पूछा है तो ऊपर की तरफ लसा निकलेगा और नीचे की तरफ एचसीएफ निकलेगा, मसा निकलेगा मतलब। अब देखिए इसका लसा पूछा है तो ऊपर वाला लसा निकालेंगे। तो 2, 4, 5 का लसा निकालिए आप। तो लसा में क्या होता है कि आप ऐसा नंबर रखिए जो ये सारा नंबर इसको धर के पिटाई कर दे। तो कौन सा नंबर रखेंगे, जो ये तीनों नंबर, जो ऊपर वाला नंबर जो है तीनों, इसको पिटाई करे। तो अगर 20 रखेंगे तो देखिए 2 पिटाई कर देगा 10 बार में, 4 पिटाई कर देगा 5 बार में और 5 पिटाई कर देगा 4 बार में, ठीक है। तो एलसीएम आपका 20 हो गया। अब एचसीएफ में क्या है
नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि जो पूछेगा ऊपर वाला का निकालेंगे। तो ऊपर लसा पूछा तो ऊपर लसा निकाले, बचा जो मसा, तो नीचे वाला का मसा। तो मसा में ऐसा नंबर रखना है जो ये नंबर इन तीनों को पिटाई कर दे, इन तीनों को। तो 3 9 6 है, तो अगर 3 आप रख देते हैं तो ये तीनों को पिटाई कर देगा एक बार में। 3 3 9, 3 बार में, और 3 दूनी 6, 2 बार में। तो आपका देखिए 20/3 जो हो गया आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो 8 में कह रहा है कि कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17। 12/5, 14/15 और 16/17 के महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ की गणना करें। ये देखिए आपका एसएससी के सीजीएल 3/12/2022 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी मसा निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका निकालना ऊपर लाकर निकालना हो। तो 12, 14, 15, 16 है, ये 12/5 है, 14/15 है और 16/17 है। क्या निकालना है? मसा, मतलब एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना मसा। तो जिसका जो निकालना है उसका ऊपर लाकर निकलेगा, मतलब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर लाकर एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या कंडीशन है कि वैसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 12, 14, 16, अब ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर आप 4 ले लेते हैं तो 4 पूरी 12 को डिवाइड कर देगा, मतलब 12 से पूरी भाग लग जाएगा। नहीं, 4 नहीं होगा। 4 अगर लेंगे तो 14 डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ऐसा लेना है जो पूरी डिवाइड करे। तो क्या लेंगे आप? 2 लेना होगा आपको। 2 अगर लेंगे तो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 6 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 ले लेगा। ठीक है, अब देखिए 5, 15, 17 तीनों जो है अलग अलग नंबर है। तो ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर 255 आप ले लेते हैं तो पूरी ये कट जाएगा। 5 से कटेगा, 5 25 और 1 टाइम में। फिर ये 15 से भी कट जाएगा और ये 17 से भी कट जाएगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं। बता द एलसीएम ऑफ 3/8, 5/16 एंड 7/12 इज 3/8, 3/8, 5/16 और 7/2 का लघुत्तम समवर्त निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि लसा निकालना है आपको, यानी एलसीएम यानी लसा निकालना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जिसका पूछेगा उसका पहले आप नंबर लिख लीजिए, 3/8, 5/16 और 7/12। अब इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी लसा निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका ऊपर की तरफ निकालता है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला का जिसका पूछेगा उसी का ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर की तरफ एचसीएफ निकलता है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर की तरफ एलसीएम निकलेगा। यानी 3, 5, 7 का एलसीएम अगर लेंगे आप तो ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, पूरी कट जाए, मतलब ये तीनों नंबर पूरी इसको डिवाइड कर दे। तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 105 अगर लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 बजे 15 है ना। फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी और 1 बार में। फिर ये कट जाएगा 1 टाइम में और 7 बचे 15 टाइम में। ठीक है, अब क्या बचा? नीचे वाला का एचसीएफ। तो 8, 16, 2 का ऐसा एचसीएफ लीजिए जो दोनों को ये नंबर जो है ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो अगर 2 आप ले लेते हैं तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 कट जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे आप, ये टूट जाएगा आपका 52 होल 1/2 में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका होल नंबर में है। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 और 105 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी प्रश्न संख्या 10। कहता है 10 है कि द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 इज 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 का महत्तम समवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है।
और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप इसको बना करके कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा का पार्ट 3 है और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आपने पिछले वीडियो में खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। एचसीएफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता। मतलब बोल रहा है कि दो संख्या का, दो नंबर का जो एचसीएफ है 12 दिया गया है और आपको ऑप्शन दे दिया गया है। उसमें पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आपको बता दूं कि एचसीएफ जब भी होगा एलसीएम का तो मल्टीपल होगा। यानी जब भी एचसीएफ एलसीएम का होगा तो मल्टीपल होगा, मतलब उसको पूरी पूरी डिवाइड कर देगा, पूरी पूरी काट देगा। तो ऑप्शन में देखिए ये दे दिया गया है एलसीएम है, पूछा है कि कौन ये में नहीं हो सकता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। इसमें से कौन एलसीएम नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि एचसीएफ जब भी एलसीएम का होता है तो मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब जब भी होगा तो उसको पूरी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, भाग लग जाएगा पूरी पूरी से। तो फर्स्ट ऑप्शन में आकर देखेंगे आप तो 12 6 अनिवार्य 72, ये कट जाएगा। 12 25 60, ये भी कट जाएगा, पूरी पूरी भाग लग जा रहा है। और देखिए ये 62 84 84, ये भी लग जा रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन ये नहीं लग रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी पूरी पूरी से ये डिवाइड नहीं रहेगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बोला कि ये जो एचसीएफ है वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो मैंने अगर 12 को आप 72 से एलसीएम दीजिएगा तो 12 6 72, देखिए ये कट जा रहा है, ये मल्टीपल है तो ये होगा। लेकिन ये बोला है कि विच ऑफ द नेवर का कौन नहीं हो सकता। अगर आप 12 को 60 से देंगे तो 12 25 60, ये भी कट जा रहा है, ये भी मल्टीपल है, ये पूरी पूरी से लग जा रहा है, यानी ये होगा। फिर अगर 84 को 12 से देते हैं तो 62 84, ये भी पूरी पूरी से लग जा रहा है, यानी ऑप्शन ए भी डी भी होगा। लेकिन बोला नहीं कौन ना होगा, तो 12 को अगर देंगे इसे तो देखिए 62 84 84, और ये देखिए इसमें से 6, यानी ये रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहता कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड विच वन ऑफ द कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ जब भी एलसीएम का ऑलवेज मल्टीपल होता है, ऑलवेज मल्टीपल होगा। जैसे आप चेक कर लीजिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन 60 यानी 15 चौके 60, ये मल्टीपल है, यानी ये होगा। ये बोला है नेवर, कौन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे आप तो देखिए 15 या 45, यानी ये भी होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप 15 छक्के 90, ये भी होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल जो नहीं होगा वो आंसर होगा। तो देखिए अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं तो 15 दूनी 30, यानी 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये मल्टीपल नहीं हो रहा है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब वो पूरी पूरी से भाग लग जाए, पूरी पूरी कट जाए, उसको हम मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 32, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन है 35 64 320 और 128। ये आपको बना करके कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 4, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे एग्जाम को, ऐसा एग्जाम नहीं है वो एसएससी का हो या रेलवे का एग्जाम, ऐसे भी देखिए आपको एनटीपीसी 3/4/2021 को ये आया हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। कहता है कि 2 numbers are in the ratio 6:5 and if their LCM is 3, then what is the LCM of 2 numbers? सॉरी, यहाँ पे ACF होगा, सॉरी फॉर दैट, ये ACF है, आपको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। 6:5 if their ACF is 3 and then what is the LCM of 2 numbers? दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक ACF 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, LCM कितना होगा, लसा क्या होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला एक बताए थे, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या समझाए थे, LCM मल्टीपल ACF, ये बताई गई थी आपको। चलिए ये रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझिए ये फर्स्ट नंबर उसी नंबर का जो है आपको ACF दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई और ACF दिया, इसी नंबर का निकाला गया है ACF, यानी 3 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 5 और इसी नंबर का ACF निकाला गया है 3, LCM पूछा है और ACF दिया हुआ है 3, ठीक है। अब यहां से इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय 18, 18 5 90, यानी LCM क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। ये तो हो गया ब्राउडली मेथड से। दूसरे अप्रोच मेथड से अगर आप बनाना चाहेंगे तो देखिए ACF 3 दिया हुआ है और ACF जब भी LCM का होता है तो मल्टीपल होता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, इसको आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इसको आप बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ACF जब भी होता है, ACF 3 दिया हुआ है, ACF जब भी होगा तो LCM का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर अगर तो 6 4 कितना हुआ 10, तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा अगर चेक करेंगे 1 + 1 2, 2 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा अगर D चेक करते हैं 0 + 8, ये भी 3 के टेबल में नहीं होता, तो 0 + 9 ये मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका जैसे देखिए 6:5 दिया हुआ है, ठीक है, उसका ACF दिया हुआ है, तो इसी नंबर का ACF दिया हुआ है ना, इसी नंबर का, तो 6 × 3 कर दीजिए तो कितना हो गया 18, और 5 × 3 कर दीजिए तो कितना हो गया 15। अब इसका LCM बोला है, इसका इसी नंबर का LCM बोला है, यही नंबर है ना, यही नंबर है, इसी नंबर का बोल रहा है कि LCM, तो 18 और 15 का LCM निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि LCM जो होता है ऐसा नंबर लेना होगा यहाँ पे जो ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप 90 ले लेते हैं तो देखिए 18 × 5 90 और 15 × 6 90, तो ये देखिए 90 इस तरीके से आ गया, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। तो 3 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि the LCM of 2 number is 120 and the numbers are in the ratio 3:8, ये 3:8 है। The sum of the numbers will be, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है और संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:8 है, 8 में है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए रेशियो में दिया हुआ, तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीपल ACF होता है, ठीक है। अब रेशियो में इसको x मान लीजिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यानी ACF निकालना है, तो ACF को x मान लेंगे, तो ACF तो इसी नंबर का निकलेगा ना, तो 3x मल्टीपल 8x, LCM कितना दिया हुआ 120, ACF x हो गया, ठीक है। अगर आप x से x कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 24x = 120, काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी इस आ गया 5। अब बताया कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्या जो आपके पास है तो संख्या क्या है, संख्या आपका 3x है, मतलब 3 × 5 यानी 15, और दूसरी संख्या क्या है 8x यानी 8 × 5 यानी 40। अब बोला दोनों संख्याओं का योग बताइए, क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग, तो 40 + 45 करेंगे तो कितना हो गया 10, यानी 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट मेथड से।
एक्सप्लेन कर दिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बाई ऑप्शन समझते हैं। बाई ऑप्शन इसको समझेंगे, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। अब ऑप्शन का अप्रोच, अब देखिए ऑप्शन का अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए आप देखिए संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:8 में है। तो अगर इस संख्याओं का योग अगर करते हैं तो 11 आता है। तो एक बात याद रखिए कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो 11 4 जा 44 होता है, तो 11 का मल्टीपल होगा नहीं। और दूसरा 11 4 जा 44, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 11 का से डिवाइड करेंगे तो। और 11 6 जा 66 होता है, तो ये भी 11 के मल्टीपल में नहीं आएगा। तो जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 11 5 जा 55। तो ये ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के 3/4/2021 में आया हुआ है। और ये अगला टाइप हम लोग है, नेक्स्ट टाइप है। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 54 respectively. What will be the sum of their reciprocals? दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक जो है 3 और 54 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा से बनेगा। बोलता है सम ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए n1 और दूसरा नंबर सेकेंड नंबर n2। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 18। अब बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम और एचसीएफ यानी आपको पता ही है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम। पता है एचसीएफ तो 3 है, एलसीएम 54 है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके रेसिप्रोकल मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है आपको। तो देखिए व्युत्क्रमों का मतलब क्या होगा? उल्टा, जैसे 6/8 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि x नंबर है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, तो 1, तो व्युत्क्रम तो उल्टा रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/x हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो अंश बाई, अगर अंश बटा हर है तो हर बटा अंश हो जाएगा अगर व्युत्क्रम पूछेगा तो देखिए इसका व्युत्क्रम अगर पूछा है नंबर का, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 मानिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा, 1/n2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई यहां लिख देते हैं। ठीक है, 1/n1 प्लस 1/n2। अब सॉरी फॉर दैट, n1 और n2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n1 इंटू n2 ही हो जाएगा। n1 इंटू n1 से n1 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? n2 प्लस n1। ठीक है, अब यहां देखिए n2 प्लस n1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18, और n1 ये मल्टीप्लाई है, n1 इंटू n2 की वैल्यू कितना आया है? 108। इसको काटेंगे तो 9 से, और इसे काटेंगे तो 54। ठीक है, इसको भी अगर आप काटेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, यानी 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एलसीएम एचसीएफ का क्लास चौथा है, यानी पार्ट 4 है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट प्रश्न हम लोग क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। द नंबर्स ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज आर। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका महत्तम संवर्तक एचसीएफ जो है 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताना है, पेयर्स की संख्या बताना है। तो बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या मान लीजिए कि दो संख्या है ना, तो 10x मान लीजिए और दूसरी संख्या 10y मान लीजिए। ठीक है, अब ये दो 10 क्यों माने हैं? क्योंकि दोनों गुणनफल है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 10x मल्टीपल 10y, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 15 दिया है। कि पेयर पूछ रहा है, मतलब युग्मों की संख्या पूछ रहा है, पेयर्स। तो ठीक है, अगर ये करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 100xy आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे आप, xy कितना आ गया? 15 आ गया। अब इसका पेयर कितना कितना बन सकता है? पेयर मतलब कितने कितने में आ सकता है? तो 1 मल्टीपल 15 करेंगे पेयर आ सकता है, और 3 मल्टीपल 5 करेंगे तो पेयर 15 आ सकता है। ठीक है, यानी 1 मल्टीपल 5 करेंगे आप तो 15 आएगा, और 3 मल्टीपल 5 करेंगे तो 15 आएगा। यानी पेयर जो है पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? 2 बन रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कहता दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 17 है और उनके लघुत्तम संवर्तक यानी दो गुणनखंड 11 और 19 है। दो संख्या आपका दिया हुआ है। देखिए, दो संख्या यानी पहली संख्या जो है आपका 11 है और दूसरी संख्या आपका 19 है। ठीक है, तो उसे नंबर दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर। उसकी पहली संख्या आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आपका हो जाएगा, और ये इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये आपका 323 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है? 187 है। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पता कि LCM of two number is 22 times their HCF, and even if one of the numbers is 132 and the HCM of LCM and HCF is 276, then what is the other number? दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक जो है उनके महत्तम संवर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो LCM और HCF का योग 276 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए, LCM और HCF का योग कितना है? LCM और HCF योग मतलब सम हुआ, जोड़, और कितना है? 276 है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट कर लिए। दूसरा में बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम जो है, मतलब लघुत्तम LCM का जो है 22 गुना है, नहीं सॉरी, लघुत्तम जो है मतलब LCM जो है HCF का 22 गुना है। HCF का कितना गुना है? 22 गुना है। अब देखिए, ये LCM की वैल्यू अगर इसमें हम डाल देंगे तो HCF की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वो इसमें डाल देंगे, इस वैल्यू को, यानी LCM इक्वल टू जो है HCF मल्टीपल जो 22 है इसकी वैल्यू को इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालेंगे LCM की जगह, तो देखिए HCF गुना 22 प्लस HCF इक्वल टू कितना हो गया? 276 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 22 HCF हो गया और एक HCF, यानी कितना हो गया? 23 HCF हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये गुना के फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो HCF की वैल्यू निकल जाएगी, मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड में होता, तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एक बार में जाएगा और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 23 दूनी 46, तो 2 बार में कट जाएगा। तो HCF कितना आ गया आपका? 12 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है आपको दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर हम आपको बताए थे कि LCM मल्टीपल HCF होता है और बाई पहली संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए LCM जो है, LCM बराबर कितना है? HCF मल्टीपल 22, तो LCM इक्वल टू आप LCM मल्टीपल लिख सकते हैं HCF मल्टीपल 22। ठीक है,
और एचसीएफ की वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। और पहली संख्या जो है दिया हुआ है 132, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ भी दिया हुआ है, इसे डाल दीजिए 12 उन्हें 22, एलसीएम निकल गया आपका। अब देखिए इसको आप काटेंगे अगर तो ये 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 एक टाइम में और फिर एक टाइम में, तो 11 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 आ जाएगा। यानी जो आंसर आपका होगा वो सी होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। बोला कि दो संख्याओं का योग 84 है, ये 84 है तथा उनका मसा 12 है। तो इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की संख्या, जोड़ों की कुल संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या आप जो है 12 मान लीजिए, 12x, और दूसरी संख्या अब 12y मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हो तो आप मसा को ही पहली संख्या दूसरी संख्या मानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या, तो जोड़ो पूछा है, तो 12x प्लस 12y का योग दिया हो कितना 84। अब यहां से आप 12 काट लीजिए, तो कॉमन ले लीजिए। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई। तो क्या पूछा? जोड़ों की संख्या पूछा है। तो 7 जो है आप कैसे कैसे जोड़ के ला सकते हैं? तो 1 प्लस 6 करके 7 ला सकते हैं आप, और 5 प्लस 2 करके आप 7 ला सकते हैं, और तो 7 अब नहीं आएगा। जोड़ों की संख्या पूछा है, तो 7 का कितना पेयर मतलब जोड़ बन सकता है? तो 2 बन सकता है, यानी एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, यानी 2 बन सकता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। पता है कि वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 6, 12 तथा 18 से प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप जो है, अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर वहां संख्या दिया हुआ और आंसर यहाँ पे जो है बड़ा है, तो उस सिचुएशन में आप एलसीएम निकालिए, और संख्या दिया हुआ आंसर आपका छोटा हो तो उस स्थिति में आप एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ क्या है, ये आंसर बड़ा आ रहा है नंबर से, तो एलसीएम निकलेगा। वह न्यूनतम लिस्ट मतलब न्यूनतम मतलब लिस्ट होता है, और न्यूनतम जब भी पूछेगा तो आप मिनिमम पूछेगा तो आप एलसीएम ही निकालिए। और तरीका भी आपको बता दिया कि नंबर अगर दिया हुआ हो वहां पे और आंसर यहाँ पे बड़ा है तो आपको एलसीएम निकालना है, और आंसर मान लीजिए आंसर में छोटा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो बोला वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 12 तथा 18 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6 सॉरी वहां बंद, देखिए एलसीएम निकालेंगे 6, 12, 18 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे 2 से, 6, 2 6 12, 2 9 18। फिर कितना से लगाएंगे 3 से, 1 3 2 6 3 3 9। अब नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 2 3 6, 6 2 12, 3 36। अब देखिए बोला हुआ है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। तो देखिए 36 खुद पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर 36 ही हो जाएगा। ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए जो फैक्टर रहेगा जिसका आप निकालेंगे उसका फैक्टर पेयर बनाइए। तो देखिए इसका पेयर अगर बनाते हैं तो 2 इस 36 को पेयर अगर बनाते हैं इसका, ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो देखिए 2 और 2 पेयर बनाइएगा। तो देखिए पेयर इसका बन रहा है, तो जिस संख्या अगर फैक्टर करने के बाद अगर पेयर बन जाएगा तो समझिए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। 36 खुद पूर्ण वर्ग है, तो बोलता है वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो न्यूनतम पूर्ण संख्या जो होगा वो 36 हो गया, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहता है जब एक संख्या को 15, 20, 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगा? देखिए एक तो तरीका है कि आप इस तीनों संख्या को इस ऑप्शन से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पे इसमें अगर शेष प्रत्येक स्थिति में, मतलब मान लीजिए इस ऑप्शन को उठाए और इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं और प्रत्येक इसको डिवाइड किए शेष 8 आ गया, इसको भी डिवाइड करेंगे अगर शेष 8 आ गया, इसको इससे डिवाइड कीजिए शेष 8 आ गया। अगर तीनों को कोई भी ऑप्शन से अगर डिवाइड करने पर शेष अगर 8, तीनों कंडीशन में 8 अगर आ जाता है तो वही ऑप्शन आ जाएगा। एक तो है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं,
और एक तरीका है कि आप प्रोसेस से बना सकते हैं। तो ऑप्शन में भी सिखाएंगे और आपको प्रोसेस से भी सिखाएंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर वहां संख्या दिया हुआ हो, संख्या वहां दिया हुआ हो और आंसर अगर बड़ा है तो क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे भी न्यूनतम संख्या पूछा है तो एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या कर लीजिए कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए 15, 20 और 35 का। ठीक है, एलसीएम अगर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए 2 से अगर लगाएंगे तो केवल एक 20 लग रहा है, तो 2 से तो लगेगा नहीं। और अगर 3 से लगाएं, 3 से नहीं तो 5 से डायरेक्ट लगेगा। तो 15, 5 का 20 और 5 सते 35, अब तो लगेगा नहीं। अब क्या कर लीजिए 5, 3, 4, 7। ठीक है, पहले जीरो कर लीजिए इसको। 5 का 20, 20 तिहाई 60, इजी होगा ऐसे मल्टीप्लाई करने में। और 6 सते 42। ठीक है, अब क्या बोला है वो कि न्यूनतम संख्या शेष 8 बच जाता है। इसमें क्या कीजिए कि 8 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया आपका आंसर 428। शेष जितना होता है रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर आपको जोड़ देना है। तो 428 ये आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये प्रोसेस से होगा, और एक क्या है कि आप जो है इस एलसीएम जो आया आप प्रोसेस, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए आप 15 से इसको डिवाइड कीजिए 428 को, 15 दूनी 30 होगा। ठीक है, 2 और ये आपका 1 हो गया। यहां से उतार लिए, लगेगा नहीं है। 15 से 75 से होता है 105 और 15 अठे 20 से, तो आप 8 बार में लगा दीजिए 15 अठे 20 से। तो देखिए 8 शेष बच रहा है ना। दूसरा स्थिति में भी आप 20 से डिवाइड कीजिए, 20 दूनी 40, इस एक बार में देखिए यहां भी शेष 8 बच रहा है। तीसरे बार में 35 से डिवाइड कीजिए, एक बार में लगेगा 35, 12 में से 5 जाएगा 7, 35 दूनी 70। देखिए तीनों स्थिति में क्या हो, 8 शेष बच रहा है तीनों स्थिति में। तो एक ऑप्शन से भी आप, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। तो एक आप ऑप्शन से बना सकते हैं और एक आप एलसीएम लेके बना सकते हैं। और आपको भी मैंने बता दिया कि इस सिचुएशन में अगर आपको लगे कि एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, तो मैंने बताया कि अगर नंबर दिया हुआ हो और आंसर आपका बड़ा अगर बड़ा आता है तो आपको एलसीएम लेना है। अगर मान लीजिए नंबर दिया हुआ है और यहाँ आंसर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकाल के बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी में आप मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो क्लास आज 5वां क्लास है, और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, जोरदार होने वाला है, और बहुत ही अच्छा टाइप इसमें बताएंगे। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए, और कॉपी कलम अभी तक आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। कहता है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। ये आईबी और सीपीयू में पूछा है। अगर इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसको आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोसेस बता दूं। तो प्रोसेस के लिए देखिए, जब भी आप विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4, एक तो मैं प्रोसेस से आपको पहले बताता हूं, फिर शॉर्ट में एलसीएम से भी आपको बताऊंगा। 36, ठीक है। अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम में सबसे पहले 2 से लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 15, 2 नौमा 18 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से लगा दीजिए। तो 1, 5, 3, ये तो आएगा नहीं तो टेबल में, तो इसलिए जो नहीं आएगा उसको लिखेंगे। तो तिहाई 6, 15 भी नहीं आएगा, इसको लिखेंगे। 9 भी नहीं आएगा, लिखेंगे। 18 आएगा 9 बार में। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 1, 5, 1, 1, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। देखिए 3 से लगेगा। 1,
5 1 1 5 1 1। अब देखिए 5 से लास्ट में लगेगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इसका ले लेंगे आप, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 5 को पहले सबसे देखिए, पहले इसको लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 5 से कर लीजिएगा तो आसानी होगा मल्टीप्लाई करने। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 हुआ। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 मल्टीपल 30, यानी कितना हो गया आपको 180 हो गया। अब बोल रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनाना है, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 और 7 180 हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग बोला है, तो पूर्ण वर्ग का नियम क्या है कि आप जिसका पूर्ण वर्ग मतलब जिस नंबर का आप वर्ग पूर्ण वर्ग निकालते हैं, जिस नंबर का पूर्ण वर्ग निकालेंगे उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मतलब पेयर होना चाहिए, उसका जो फैक्टर होगा पेयर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ के गौर से आप देखेंगे तो 2 का पेयर है और 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का नहीं है। तो इस संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए अगर 5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए 18 5 कितना हो गया 90। अब ये देखिए 900 जो हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। अब यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन क्या है, बी हो। ये तो आपको लॉन्ग मेथड से बता दिए, ये लॉन्ग तरीका है। इसको सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आपको शॉर्ट तरीका से और इससे शॉर्ट बताते हैं, फिर ऑप्शन तरीके से भी आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ऑप्शन से इसको कैसे 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए ऑप्शन से अगर बनाना है तो अगर गौर से इसको देखेंगे, अगर आप इस ऑप्शन में तो देखिए यहाँ है 4 5 6, 4 5 6 12 15 18 और 36, ठीक है। तो जो भी संख्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। अगर आप गौर से देखेंगे इस नंबर को, जैसे अगर 30 का स्क्वायर अगर करते हैं तो जैसे 900 आता है, 900 आ रहा है। या फिर आप पूर्ण वर्ग के लिए देखेंगे तो इसमें अगर आप परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, इसका तीनों का परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना होगा फैक्टराइज करके, और जो पूर्ण वर्ग होगा इस तीनों को निकाल करके, ऑप्शन जो है एक ABC, तीनों को निकाल के फैक्टर करना होगा और फैक्टर करके आपको चेक करना होगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसमें देखिए 2 ही परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। एक देखिए 60 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप 3600 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलता है कि सेम नंबर में करने से मल्टीप्लाई करने का जो आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, यानी पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 3600 एक हो रहा है कि एक ऑप्शन ए है। और एक अगर 30 का स्क्वायर कर देते हैं आप तो देखिए 30 मल्टीपल 30 यानी 900, तो इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, ठीक है। अब ये जो है अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप 50 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 मल्टीपल 25, सॉरी 50 मल्टीपल 50 यानी 2500 आ जाएगा। तो देखिए 2500 मतलब ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं आपका ऑप्शन, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नियर में नहीं है। तो देखिए ये 2500 है, यहाँ 2250 है, मतलब ये है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये आप 60 का स्क्वायर किए तो 3600 आ रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बचा कौन, तो 3600 और 900 बचा। तो 3600 और 900 में, लेकिन बोला कि 3600 और 900 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये बोला है छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। तो छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या में कौन होगा, तो 900 होगा। तो ऑप्शन के तरीके से भी अगर बनाएंगे आप तो 900 आंसर आएगा। ये एक तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन की तरीका से हो गया, एक हो गया आप एलसीएम तरीके से, और एक हुआ कि एलसीएम ऑफ
शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे। तो शॉर्ट तरीके से मैंने एलसीएम आपको बताया था निकालने के लिए कि 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो सारे नंबर को यहां डिवाइड कर दे, सारे नंबर को। तो अगर आप लेते हैं तो वो 900 ही होगा, मतलब सारे नंबर को अगर डिवाइड करना है, जैसे अगर आप 72 लेते हैं, 72 अगर लेते हैं तो 36 डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड कर देगा और 4 डिवाइड, लेकिन 15 नहीं डिवाइड कर पाएगा, नहीं 5 डिवाइड करता है। उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, 80 लेते हैं तो भी नहीं डिवाइड करेगा, 90, तो आप क्या लेंगे, 180 लेंगे। अगर 180 लेंगे तो देखिए 4 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, और 6 भी, और 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, और 15 भी इसको डिवाइड कर देगा, 18 भी और 36 भी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका फैक्टर बना देना है आपको। इसको फैक्टर ऐसे तोड़ दीजिए, तो देखिए 90 हो गया, फिर फैक्टर जब भी तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे आगे, फिर 45 हो गया, फिर आप 3 से तोड़िए, 15 हो गया, फिर 3 से 5। अब क्या बताया गया था, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या होता है, इस फैक्टर को लिखिए और उसके बाद आपको पेयर बनाना है। पेयर होता है वो तभी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इस संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको एक पेयर बनाना होगा, यानी 1 5 और लगा देंगे तो ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमें पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी सी संख्या क्या होगी, तो 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 यानी 900। ठीक है, छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो छोटी पूर्ण वर्ग, हाँ वही पूछता कि कौन सी संख्या में मल्टीप्लाई करने जाए कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो आंसर में 5 हो जाता। कौन सी छोटी संख्या जो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना देगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन ये पूछा है कि छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है कि वो कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से 900 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन वर्ग संख्या बोला है, तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो लेकिन पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा पूछे तो आपको पहले एलसीएम निकालना है। तो आप एक एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, 3, 4, 7, 10, 12। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम जो है क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 2 से आप पहले लगाएंगे इसको, तो 2 से 3 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो छोड़ देंगे इसको। 2 दूनी 4, 7, 5 10 और 2 6 12। फिर 2 से लग रहा है तो लिखेंगे 3 एकम 2 एकम 7 5, फिर 2 तिहाई 6 लगेगा। अब देखिए 2 से लगे तो 3 से लगेगा एक टाइम में, एक बार में, फिर 1 7 तो आएगा नहीं, तो लिखेंगे जिस 2 टेबल में उसको लिख देंगे और एक बार आएगा। अब तो नहीं लगेगा, सिंगल सिंगल हो गया, प्राइम नंबर है सब, तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 2 3 7 5। ठीक है, अब क्या है कि आपको पुनः जो है बोलना कि छोटी सी पूर्ण वर्ग बताना है आपको। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी जो नंबर आएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगा, वो उसका उस संख्या का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो पेयर होगा। तो क्या होगा, पेयर। तो हमको यहाँ का संख्या निकालना है कि वो छोटी सी संख्या कौन होगा। तो क्या करेगा, छोटी सी संख्या निकालने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए कि पेयर बना दीजिए। क्या कर दीजिए, पेयर। तो पेयर अगर बनाएंगे तो 2, ठीक है, अब एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये पेयर बनेगा। फिर 7 का भी पेयर बनाइए तो 7, और फिर एक 5 का पेयर बनाइए तो 5। और पेयर में क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये निकालेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, अब 20 पचे क्या हो गया 100, 3 तिहाई 9 और 7 49। ये आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। ये कितना हो गया आपको, क्या आपको 900 हो गया और 49। अब इसको इजी में मल्टीप्लाई करिए, 49 ऐसे कर दीजिए, 49 मल्टीपल 900 क्या हो जाएगा, 0 0 पहले लिख दीजिए, 9 9 81, एक हाथ में 8 हो गया,
9 चौके 36, 8 1 441। तो जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा सी, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि ऐसा जब भी आपको बोले कि छोटी से छोटी संख्या, आप क्या कीजिए, उसका एलसीएम निकालिए और उसको एलसीएम निकाल करके उसको पेयर बनाना है। जो अनपेयर रहेगा उतना उतना से मल्टीप्लाई करके आपको पेयर बना दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 7 सिंगल था तो मैंने एक 7 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 5 एक सिंगल था तो मैंने एक 5 लिख दिया, ठीक है। अब 3 एक सिंगल था तो मैंने 3 पेयर बना दिया। और वही आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे सारे नंबर का, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, वही फाइनल आपको आंसर होगा। तो एक तरीका यह है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इससे भी शॉर्ट हम आपको बताते हैं, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए, अब आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम कम दें, तो देखिए इस क्वेश्चन का टाइम आप कम दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, ये 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो देखिए 3 है तो आप इसको 3 मल्टीपल कर दीजिए। 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, ठीक है। 7 को 7 मल्टीपल 1 भी लिख सकते हैं आप। 10 को 2 मल्टीपल 5 लिख सकते हैं और 12 को 4 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बना करना है, इसको मैंने बोला कि पेयर आपको बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 का तो पेयर बन जा रहा है, फिर यहाँ देखिए 2 का भी पेयर बन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 4 है तो 4 में ये क्या कर सकते हैं आप, 2 और लिख दीजिए, 2 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। 7 मल्टीपल 5, ठीक है। तो अनपेयर कौन है यहाँ पे, 1 2 यहाँ अनपेयर है, एक 7 एक पेयर है, अनपेयर 5 है, ठीक है। आप जो अनपेयर है उसको आप पेयर कर दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप पूरा ऑपरेशन करेंगे तो आपका यही आएगा आंसर, 441 होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये एक हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और एक क्या हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो एक तरीका ये भी हो कि ऑप्शन बाय ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जैसे 8 है, 8 जो है 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं 8, तो ऑप्शन वो तो होगा नहीं। अब देखिए क्या बोला, 6 1 7, नहीं सॉरी फुटर, 7 6 13 1 14, तो देखिए 14 भी 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 5 2 7 7 6 13, तो देखिए ये भी डिवाइड, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फाइनली ये होगा, देखिए 4 4 8 1 9, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। और 4 की देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, तो भी हो रहा है। 10 भी चेक करेंगे तो होगा। आप 12 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो होगा, ठीक है। क्योंकि 12 में देखिए 12 को अगर तोड़ेंगे आप तो 4 मल्टीपल 3 चलती है 12, तो देखिए 4 है या 3 है, तो हो ही रहा है। और 7 की डिविलिटी रूल आपको पता है कि 7 की डिविलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का जो नंबर है उसको डबल किया जाता है। इसको डबल कर दीजिए आप, तो डबल इसको करेंगे आप तो 0 मल्टीपल 2 0 ही हो जाएगा। और जो शेष संख्या आपको बचेगा उसको घटा देना होता है, तो 0 ना घटेगा। अब इसको आप डिवाइड अगर करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, जो नंबर दिया रहा है उसको आप ऐसे फैक्टर करके उसको पेयर बना करके बना सकते हैं, और एलसीएम से बना सकते हैं। ये 3 तरीका है। अब आपको फास्ट अगर बनाना है तो आप ऑप्शन रखे यूज कर सकते हैं। और आप टाइम अगर बच रहा है आपका और आप चाहते हैं कैसे तरीके से बना, तो ये भी अच्छा बेस्ट है। चलिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या, मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो वैसे क्वेश्चन में आप लसर ही निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। कह है कि वो छोटी संख्या बताइए, अगर छोटी संख्या जो निकलेगा और उसको अगर आप भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में क्या है, आपको अगर भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो एक तो है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन को चेक कीजिए जिसमें शेष 2 बच जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका ये होगा।
तो ये शॉर्ट तरीका हो गया। तो शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे, पहले हम लोग लॉन्ग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका हुआ कि आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, और एक हुआ कि ये छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे, और एक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो पहले प्रोसेस से बता देते हैं। तो प्रोसेस से पहले एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब हम तो प्रोसेस तो आपको बता चुके हैं, तो अब देखिए शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका। तो बताया था ना कि आप ऐसी संख्या यहाँ पे रखिए, ऐसी संख्या आप रखिए जो सभी को डिवाइड कर दें। तो देखिए, अगर आप छोटी से छोटी संख्या आप अगर यहाँ पे 48 रख लेते हैं, तो देखिए 48 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, और इसको भी काट देगा। इसको काटेगा कितने बार में, 4 दूनी 1 बार में, 4 दूनी 8, यानी ये 12 बार में काट देगा। और इसको 8 बार में ये काटेगा, ये 6 बार में, ये बच्चों का 48 4 बार में, और 16 3 48 ये काट देगा। ठीक है, तो एलसीएम ये आपका हो जाएगा। अब भाग पढ़ने पे, अब जब भी देखिए, अब इस स्थिति में क्या करना है आपको, अब बोला कि जो एलसीएम आएगा उसमें शेष 2, तो जब एलसीएम जो आएगा आपको निकालने के बाद उसको क्या कर देना है, उसमें 2 जोड़ देना है, इतना बोलेगा। तो 2 इसको आप जोड़ दीजिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए 4 से आप डिवाइड कीजिए। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 से अगर देखिए डिवाइड करते हैं तो 1, ठीक है, और ये 6, फिर 1 बार में जाएगा 2, देखिए शेष 2 बच रहा है। ठीक है, यानी ये होने का चांसेस है, शेष 2 बच रहा है। फिर बोल रहा है कि 6 से आप डिवाइड कीजिए इसको, 6 से, एक हुआ। अब दूसरा इसमें अगर डिवाइड करते हैं, मान लीजिए, चलिए एक तो ये एक ऑप्शन ये होने का तरीका ये हो सकता है। फिर दूसरा है कि देखिए 4 और 8 में, इससे अगर करते हैं तो 1 और 4 दूनी 8, ये में से थी, तो ऑप्शन आपका बी तो होगा नहीं। ठीक है, और उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन 6 चेक करते हैं आप, तो देखिए 4 1 शेष 2 बचना चाहिए। तो देखिए 4 चौका 16, ये भी कट गया, इसमें भी शेष नहीं बच रहा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब रहा आपका 46 और 50, 46 और 50 रहा। तो 4 को 46 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 4, फिर 1 बार में 4, ये तो 2, तो ये हो गया। लेकिन सबसे लगना चाहिए, होने कि सबसे विभाजित होना चाहिए। तो अगर 6 से आप करते हैं, 6 से आप करते हैं 46 में, तो देखिए 6 सत्ते 42, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए शेष 4 बच रहा है, मतलब बोल रहा है कि सभी संख्या से अगर भाग देंगे तो शेष 2 बनना चाहिए। तो देखिए 4 से तो शेष बच रहा है 2 भाग देने पे, लेकिन वही 6 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो शेष 2 नहीं बच रहा है, तो सारे से होना चाहिए। तो ये सर्टिफाइड, देखिए 8 से अगर आप देते हैं, 8 से, तो देखिए 8 5 40 होता है, 4 से 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 40, देखिए शेष कितना बचा, 6। तो देखिए ना 46 ना ये 7 वाला, मतलब ना ये 6 को सेटिस्फाइड कर पा रहा है और ना ही 8 को संतुष्ट कर पा रहा है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये 46 भी नहीं होगा, तो बचा कौन, 50। तो देखिए 50 में अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 50 सेटिस्फाइड करेगा। चार दूनी 8, देखिए शेष बच रहा है ना। फिर आप 6 से भी देते हैं, 6 8 48, देखिए यहां भी शेष बच रहा है 2। अगर आप 8 से देते हैं तो 8 से भी शेष बचेगा आपको, 8 5 40, फिर 10, फिर 1 बार में, और फिर यहां भी आपको शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा आपका क्या, सी हो जाएगा। चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहां पे गलती हो गया है, यहां पे जो है 8 से अगर डिवाइड करेंगे 50, तो 8 6 48 होगा,
यहाँ देखिए यहाँ भी शेष 2 बच रहा है। अगर आप 12 से करते हैं 12 25 8 होता है, बच्चों का 48। यहाँ भी आपका शेष 2 दिखते। ये यही जो ऑप्शन है 16 से भी करेंगे तो 16 48 2 ऑप्शन बच जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये प्रश्न जो है मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, ये प्रश्न आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि वो छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12 15 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो वो संख्या क्या होगा। ऑप्शन है 450, 454, 540 और 544। इसको आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का।